हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके। और ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है। पर वो डिटरमिनेंट कॉम्प्लेक्स। इसमें लगभग हमारे 200 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है ना, 200 क्वेश्चन से अधिक ही होंगे जाके, जिससे हमने स्टार्ट किया था। ठीक, अब यहाँ से देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 1171 क्वेश्चन है। कहता है कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहता है कि इफ दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और उसका जो ए की पावर 5 है वो क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग द स्टेटमेंट। अगर इसमें से कौन सा सही होगा जाके, तो ए बराबर ये और बी बराबर हमारा दे रहा है। अगर किसी भी फंक्शन में हम अगर ए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए, और उसमें ए हम जोड़ दें जो ए क्रॉस ए 3x3 की है, तो क्या वो होगा जाके इन्वर्टेड, मतलब उसका व्युत्क्रम निकलेगा 100% निकलेगा। ठीक है, और इसका भी क्या है, माइनस कर दें तब भी ये निकलेगा जाके। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर है, दोनों सत्य कौन कौन से मारे हैं देखिए, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्या है देखिए। इस तरह का सवाल आ जाए तो बड़ी लॉजिक तरीका से सॉल्व करना है, और इसको कता क्या करना है। तो हमेशा देखिए, जब कभी भी इस तरह का सवाल आए, पीसीएस का पूछा गया सवाल है, अगर तो एक्स बराबर हम क्या रखेंगे यहाँ से 1, वाई बराबर रख देंगे -1, और तो जेड बराबर रख देंगे जाके कितना 2। ठीक है, यहाँ से रखिए, तो एक्स में से एक्स क्या, तो ये पहला आ गया 0। ठीक, पहली में ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसमें अगर बाई माइनस बाई सॉरी जोड़ेंगे, ठीक, तो बाई प्लस के जेड ये हो जाएगा 3। ठीक, और ये बाई प्लस के एक्स, जेड प्लस के एक्स हो जाएगा कितना, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक, एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आएगा जाके हमारा माइनस के, यहाँ से माइनस माना तो ये हो जाएगा 2। कितना बचेगा हमारा, यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, प्लस के साथ, और यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बचेगा 3। ठीक, और यहाँ पे कितना, जेड का मान 2, एक्स का मान 1, और ये -1, और 1 1 1 तो है ही। अब बस इसको सॉल्व कर लेना। इसको क्या कर लेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा जाके, अगर हम इसमें से क्या करते हैं, इसमें से इस रो को घटा दें, इसमें से इस रो को घटा दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, 0 आ जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ देना, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, घटा देंगे, ये 0 आ जाएगा। और थोड़ा और सेटलमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, या तो हम इसको खोल देते हैं, ठीक है ना, तो 1 मिनट हम करते, इसमें से इसको घटा देते एक, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको घटा देते, एक 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब केवल 1 के सापेक्ष खोलना है, तो ये 1 और ये 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 0। तो अब 0 कहाँ पे आ रहा है हमारा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी पे इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक, क्लियर है। अब कैसे करना है, देखो, इसको खोलना ही था, ठीक ना। अब खोल लेते तो अच्छी रहता जाके। तो क्या करना है हमें देखिए, तो यहाँ से 0 0 होगा, 1 के सापेक्ष खोल लिया, तो इसका गुणा इसके साथ, और इसका जब करेंगे जाके तो ये 1 में से बन जाएगा, तो ये 0 ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब 0 का गुणा करेंगे तो ये हमारा खत्म होके 0 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए। कहता है कि ये तो सवाल हो चुका हमारे वाले पीछे कुछ जो सीरीज चली थी उसमें कई बार आया है, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्लियर है। और इनको इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, और हम क्लियर है। अब इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है ना, इस तरह को सवाल को करने के लिए इसमें देखो, कभी भी लॉग के मान आता है तो वो हमेशा क्या आता है, वो 0 होता है हमेशा। 100%, 99.99% वो किसके मान के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है ना, तो हमेशा इसको सोचना समझना कुछ नहीं है, तो आपको इसको देख लेना। और नहीं तो देखो, अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 99% की बात कर रहा हूँ, अगर लॉग में कोई सारणी है उसका मान 100% वो 0 के बराबर आता है। ठीक, क्लियर है। अगला हम इसको देख लीजिए। ये तो भाई ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, तो इसमें कौन सा है, इनमें सत्य नहीं है। 75वां क्वेश्चन है, तो इसमें कहता है कि जो इसके लिए कौन सा सत्य नहीं होगा, तो जो सत्य नहीं होगा जाके, तो वो होगा जाके ए की पावर ए इनवर्स जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेना जाके। तो
ए क्या वो ए इनवर्स के बराबर होगा? नहीं होगा ना, कॉस कॉस ये हो जाएगा और यहाँ पे ये इसके एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये बराबर नहीं हुआ। ठीक, आगे अगला क्षेत्र क्या है क्वेश्चन कि यदि कोई इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स का एग्जिस्ट करता है, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम अस्तित्व में है, तो उसका वर्ग आव्यूह यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू कैसा होगा जाके वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, सच दैट ए स्क्वायर ए क्यू आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, बट ए की पावर 4 इज ए जीरो मैट्रिक्स, देन ए माइनस आई किसके बराबर होगा जाके। ठीक है, तो ए माइनस 1 ये किसके बराबर होगा। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल मज़ेदार है, आपको समझना है और करना है। ठीक, तो देखो कैसे करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अब ए, तो यहाँ से पूरा सवाल देखें, ये है इसका तो आंसर आ गया। ठीक, तो ये है, ठीक, तो यहाँ से हमें यहाँ पे होगा जाके कुछ चेंज है इसमें, ठीक है ना, जो चेंज है वो माइनस के 1 के बराबर होगा, किसके बराबर ये हो जाएगा, माइनस के 1 की पावर इतने। अब तो इसके हमें जो सीरीज है वो खोल देते, तो इसकी सीरीज क्या होती है 1, और 1 की मतलब यहाँ पे हो जाएगा आई, ठीक है ना, आई ए स्क्वायर प्लस के साथ ए की पावर स्क्वायर, सॉरी ए, फिर ए स्क्वायर प्लस के साथ ए क्यू प्लस के साथ ए की पावर 4, ठीक है, प्लस ऐसे चलता रहेगा जाके। अब यहाँ पे कह दिया है कि ए की पावर 4 इज द जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जे जीरो है, इसके बाद अगली वाली सारी मैट्रिक्स कैसी हैं, जीरो हो जाएंगी जाके। जब जीरो हो जाएंगी तो बचेगी क्या हमारे पास, ये बचेगा जाके। ठीक, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस के ए क्यू। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर, कौन सा, डी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। तब इसकी मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। रैंक निकालने क्या करेंगे जाके, हम इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाते, घटने के बाद हमारा क्या बचेगा जाके, ये देख लेना। ठीक, देखिए, तो जैसे हमने इसमें से इसको घटाया है 2 का गुणा करके, तो 0 1 2 4, ये 0 और यहाँ पे बचेगा जाके हमारा कितना, 3, कितना बन जाएगा जाके यहाँ पे, 4 दूनी 8 में से गया 1 बचेगा। ठीक, अब इसमें से इसको घटा दिया 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 दूनी 3, ये 0, इसमें 3 दूनी 6 6, ये 0, और 4 3 12 में से ये गया 2। ठीक, अब क्या कर सकते, इसमें से अगर हम 2 का R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको 0 और कर सकते हैं, बाकी का अब ये 0 नहीं होगा तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2, कितनी हो जाएगी, रैंक 2 हो जाएगी। क्लियर है, आगे अगले क्वेश्चन, तो वैल्यू ऑफ एडजेंट ऑफ ए निकलवाया गया, क्या निकलवाया, एडजेंट ऑफ ए निकलवाया गया। तो इस डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 के सापेक्ष खोल देना, तो 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, 3 3 9 चाकू 16, 16 में से 9 बची, कितनी बची, माइनस के 7। ठीक है, 1 के साथ कितना बचेगा, यहाँ से 1 इंटू माइनस के 7, ठीक, माइनस के 2, फिर ये बंद और ये बंद हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो माइनस के 1। क्लियर, फिर प्लस के साथ कितना 3 उतारेंगे, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद, 4 ये और 3 ये, तो कितना बचेगा जाके, 1 ये बचेगा। ठीक, अब इसको हल कर लेना है, तो 2 3 5, माइनस के प्लस के साथ कितना, माइनस के 7, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के 2 के बराबर, कितना आ जाएगा, माइनस के 2 के बराबर। ठीक, ये तो आगे डिटर्मिनेंट वैल्यू आगे जाके, क्या आगे इसकी वैल्यू आगे जाके। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ए की पावर n-1। अब n-1, सॉरी ऊपर होता है ये n-1। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इतना हुआ जाके, और माइनस क्रॉस कितने, 3 क्रॉस 3 की है, जब 3 क्रॉस 3 के 3 माइनस के 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस के 1, तो 3 माइनस के 1 हम यहाँ से लगाएंगे, तो देखिए 3 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा कितना, 2, 2 की पावर 2, मतलब कि ये हो जाएगा कितना, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए,
तो ये कहता है कि इसमें ये बताइए कि अगर दिस सिस्टम लीनियर इक्वेशन दे रखी है इतनी, तो बताइए कि ये है, तो अब इनके यूनिक सॉल्यूशन कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो इसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका क्या है, जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा है, वो 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या है, ये 0 के बराबर नहीं आएगा। तो हम सीधा लिख देते हैं यहाँ से 3 - 1 लैम्डा, फिर 2 1 1, फिर आ जाएगा हमारा कितना 1 2 लैम्डा, ठीक। अब बस इसको हल कर लेना, क्या करना है, इसको हल कर लेना। हल करने के बाद हमारा देखो, हम 3 के सापेक्ष खोल दें, क्या करते हैं हम इसको 3 के सापेक्ष खोल दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 कितना आ जाएगा हमारा -लैम्डा -2, ठीक। माइनस माइनस प्लस के साथ खोलेंगे जाके, तो ये कितना हमें दे देगा जाके प्लस के साथ खोलने पर। तो ये बंद हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, यानी कि -2 लैम्डा और -1, ठीक है। और प्लस के साथ अगर लैम्डा के साथ खोलेंगे जाके, हम यहाँ से प्लस के साथ लैम्डा के साथ खोले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4, 4 में से 1 गया, तो हो जाएगा 1, ठीक। अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी बचती है हमारी, इसका 3 लैम्डा -3 लैम्डा -6, और ये कितना बचेगा जाके -2 लैम्डा -2 लैम्डा, और ये -1 प्लस के साथ 3 लैम्डा, ये बचा। 3 से 3 लैम्डा हमारा क्या हो गया, कट गया। अब ये डज नॉट इक्वल टू हमारे किसके बराबर, 7 के बराबर नहीं आएगा जाके ना, वो तो अलग रहेगी, अभी बात कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 -2 लैम्डा -7 डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कहने का हुआ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा कितना, डज नॉट इक्वल टू 7 बट्टे माइनस के साथ ये 2, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, माइनस के साथ 2, तो लैम्डा डज नॉट इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा, सी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें से समान क्रम के आव्यूह हैं, तो इनमें से कौन सा सत्य होगा जाके, ठीक। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, तो इसमें से हमारा जो प्रूफ होगा जाके वो सही होगा जाके, ये तो होता ही नहीं है, ठीक। ना ये होता है, ना तुम्हारा ये होता है, ना ये होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा देखिए 82 नंबर, ठीक। 82 नंबर कहता है कि ये कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ इसका डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा किसके बराबर हमारा 0 के बराबर, ठीक। अब 0 के बराबर है तो इसको बस खोलना ही खोलना है, तो 1 के सापेक्ष खोलते हैं, तो ये 1 लैम्डा -10, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा 3 प्लस के ये बंद 3, और कितना 2, और माइनस के कितना 10, 5 का 20, 20 में से 2 गए 18, माइनस के 18 आ जाएगा ये। क्लियर है। यहाँ से भाई 5 का 20 और माइनस के 2, ठीक 18 आ गया, ठीक। और फिर इसके साथ हम खोलते हैं 2 को, प्लस के साथ 2 को खोल देते, 2 से खोला तो ये 4 और माइनस के 4 लैम्डा, 4 माइनस के साथ 4 लैम्डा, ठीक। और ये डज नॉट इक्वल टू 0। बस अब इसको हल कर देना, तो ये आ जाएगा हमारा कितना लैम्डा माइनस के 10 माइनस के कितना 18 थी 54, माइनस के 54 आ गया, ठीक। माइनस के 4 दूनी 8 प्लस के 8 और माइनस के कितना 8 लैम्डा, ठीक, इक्वल टू ये 0 के बराबर। ये और ये जोड़ के कितना हो जाएगा 7, कितना बचेगा 7 लैम्डा, और 7 के बाद इनको सबको जोड़ेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके हमारे कितना माइनस के इधर बचेगा 56, कितना हो जाएगा 56 माइनस के साथ, यहाँ से ये कट जाएगा 7 8 56, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा कितना हमारा 8 माइनस का, किसका 8 हमारा बचेगा जाके माइनस का, ठीक। क्लियर है। क्लियर है बोलो। तो माइनस के 8 लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते इसका इतना ए। तो देखिए अगर हमें कौन सी होती है थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। हेले कैलीमेंटल प्रमेय अगर हम निकाल लें, तो ये सबसे अच्छा तरीका है इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए।
तो क्या होता है, वो ए स्क्वायर होता है माइनस के सम ऑफ ट्रेस होता है, ठीक है, इंटू ए, और फिर प्लस के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई होता है इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पूछी गई तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके 2 दूनी 4 और 2 1 5, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, कितना आ जाएगा 3, और जब 3 है तो यहाँ पे हमारी जो लेमडा कैसा है यहाँ पे माइनस है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस के 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर वही कंपेयर करनी है, इससे कंपेयर कर लो, ये इसके बराबर है तो यहाँ पे माइनस के लेमडा बराबर आ जाएगा, तो ये 3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, कैले हैमिल्टन थ्योरम का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस के सम ऑफ ट्रेस, मतलब कि इसके विकर्णों का जोड़, उसके बाद प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 84वां क्वेश्चन। ठीक, तो अब इसमें बताना है कि इसका भाई पहले तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकाल देना है। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको, तो ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा जाके, ये माइनस के 4 और 5 ये 15 15 4 19, माइनस के कितना 19 आ जाएगा ये, भाई इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना निकलता है हमारा, देखिए, तो एडजेंट ऑफ ए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दे रखी है एडजेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ, कितना आ जाएगा, अगर इसको देखो बदलेंगे जाके तो इस पर कोई वैल्यू पे चिन्ह नहीं आएगा। ठीक, वही का वही रहेगा जाके, वो आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू माइनस का ए। देख बदल लीजिए ना, ये माइनस के 2 ऊपर हो जाएगा, प्लस के 2 ऊपर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेना तो वही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए के बराबर। ठीक, अपॉन डिटर्मिनेंट ए 19, अब ए इनवर्स इक्वल टू कितना दिया है 19, कितना दिया है यहाँ पे ए 19, तो यहाँ पे 19 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 19 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। किसके बराबर आएगा ये हमारा, माइनस ए के बराबर। ठीक, और ए का मतलब यहाँ पे, और ये ऑलरेडी माइनस का था तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगी, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 9 के ए के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, कहता है कि डिटर्मिनेंट यदि आर और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, तो दैट द ए इक्वल टू इतना है, बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इतना है, तो अगर दे रखा है डिटर्मिनेंट 3 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू, तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं, क्या करते हैं, अगर हमें जो फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, और नहीं तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जाके। जैसे अगर यहाँ पे कह दिया जाए डिटर्मिनेंट ऑफ एन, ठीक है, एन कितना दे रखती इंटू ए बी, ठीक, और इक्वल टू ये होता है जाके जितना यहाँ पे एन की पावर कितना, जितने ऑर्डर का है, ठीक, कितना है, जितना ऑर्डर, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये होता है। ठीक, अब यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू लगा देनी है, हमें ये दे ही रखा है 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर कितना, 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3, तो ये हो गया जाके 27, और यहाँ पे इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हमें, माइनस का 1 इंटू 3, तो ये ऑलरेडी माइनस के जो होगा 9 27, कितना हो गया जाके ये 27, 27 गुणा 3 कितना हो गया, 27 गुणा 3 कितना हो जाएगा 81, कितना आ जाएगा 81, और वो भी माइनस का। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी और ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी, तो इनमें से बताइए कि इनमें से कथन कौन सा सत्य होगा। ठीक, अब इसके लिए कंडीशन ये होती है कि बोथ आर आई डी पोटेंट, ठीक, आई डी पोटेंट या वर्ग सम है, ठीक है ना,
या इसमें से केवल ए वर्ग सम है और बी वर्ग सम है, या दोनों में से कोई नहीं है। ठीक, तो अगर ये कंडीशन आ जाती है ए स्क्वायर इजिकल टू ए, बी स्क्वायर इजिकल टू बी, ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग सम कहते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्वायर इजिकल टू ए आ जाती है, बी स्क्वायर इजिकल टू बी आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी वर्ग सम या आईडी पोटेंट कहलाती है। ठीक है ना, आईडी पोटेंट। क्लियर है। आगे अगली सवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर। आगे अगला सवाल है, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो 4a + c हुआ, तो c का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, इसमें तो ये नॉर्मल सवाल है, आप करके बताएंगे जाके। ठीक है, तो ए में हम पहले करते हैं 4 का गुणा, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ये हमारा, 4 दूनी 8, और इसको फिर 3 से इसको करते हैं, 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया, कितना बचेगा जाके हमारा, देखो अगर चलो कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, फिर ये जो होगा 8, फिर ये 12, फिर 16। ठीक, एक मैट्रिक्स ये बन जाए। और फिर बी में 3 का गुणा करना है, तो 3 दूनी माइनस का 3 दूनी कितना 6, 3 3 9 हो जाए, 3 चौको 12, 3 5 15। अब इसको घटा देना है, तो घटाएंगे जाके तो हमारा प्लस के साथ सी तो है ही, तो उसे हम बाद की बात करते हैं, उसको माइनस के साथ चेंज कर देंगे। ठीक, क्लियर है। तो अब यहाँ पे पहले में से इसको घटाएंगे जाके, कितना बचेगा जाके हमारा 2, माइनस का कितना 2, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का 1, और ये 0 और ये 1, इतना प्लस के साथ c इजिकल टू 0। बस अब यहाँ पे c ले जाएंगे, इसमें से माइनस का भाग कर देना है, तो बस चिन्ह हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, कहता है इक्वेशन x + y + z इजिकल टू 6, ठीक, और 2x + के y इजिकल टू दिस। तो अब इसमें पूछना है कि इसका हल कौन सा होगा जाके। ठीक, तो अब यहाँ पे इस समीकरण के हैं, तो अब भाई इसमें से इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन है, तो अगर इसमें कौन सी वैल्यू रख दी जाए और यहाँ पे क्या होंगे, इसके अनंत हल हो जाए। तो अब यहाँ से अगर इस सवाल को करने से के अनंत हल हो हैं, तो यहाँ ने इसको कह सकते हैं कि यहाँ से इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगर हम यहाँ से लेमडा इजिकल टू कितना 3 रख देते हैं, लेमडा इजिकल टू कितना रखते हैं 3, और म्यू इजिकल टू रख दे कितना 10, तो इस कैसे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर प्राप्त हो जाएंगे। कैसे होंगे जाके, आप हल प्राप्त दोनों को संपाती हो जाएंगे जाके, कैसी हो जाएंगी, ये वाली रेखाएं कैसी हो जाएंगी, ये रेखा और ये रेखा आपस में कैसी हो जाएंगी, ये संपाती हो जाएंगे। और संपाती रेखाएं होने के अर्थ है कि एक रेखा दूसरे के ऊपर इंटरचेंज, वो कैसे ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। जब देखो यहीं से यही तो रेखा है और ये वाली है, तो यहाँ पे लेमडा की जगह 3 रख देते हैं और म्यू की जगह पे 10 रख देते हैं। 10 रखने का मतलब ये होगा कि वो रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती चली जा रही। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा देखिए 90वां, 89। ठीक, द फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस इक्वेशन हैव नॉट सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका क्या है, डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वहाँ से हम रख देंगे जाके। तो जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, कोई सॉल्यूशन ना होने का मतलब ये हुआ जाके कि अगर हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू ऐसी रख दें जो कैसी हो जाए, ये लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएं, कैसी हो जाएं, लाइनें हो जाएं पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब है कि जो सी वाला है वो टर्म कैसा है, बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से लेमडा की वैल्यू पहले रखते हैं कितना, कितना है पहले लेमडा, फिर 1 1। ठीक है, फन लेमडा 1 1 1, और ये कितना दे रखा लेमडा। और अब यहाँ पे देखिए ये, और ये बराबर किसके दे रखा, 1 के दे रखा है, फिर लेमडा क्यू। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, लेमडा की वैल्यू को रखना है, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते कितना लेमडा इक्वल टू 0। और जैसे 0 रखा तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी, तीनों रेखाएं अलग अलग हो जाएंगी। और जब अलग अलग हो जाएंगी तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जाके, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जाके, तो इनकी जो वैल्यू है वो आपस में बराबर मैच नहीं करेगी जाके। तो इसका कब हल कर कब नहीं होगा, जब लेमडा इक्वल टू हमारे 0 होगा। ठीक, क्लियर है।
आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है, कैसे कंसिस्टेंट हैं, ठीक ना। और जब कोई भी समीकरण है तो कैसा है, कंसिस्टेंट है, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ से हम उसकी कंडीशन निकाल लेते हैं। तो कंडीशन इसके लिए हमारी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होती है, 0। इनको हल कर लेना, ठीक है। कैसे करेंगे, हल कर लेंगे जाकर, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वही हमारे कैसे हो जाए। और इन समीकरणों को जोड़ लीजिए आप, क्या कैसे कर लें, जोड़ लेंगे जाके, तो अपने आप पता चल जाएगा हमारा क्या मान आता है, ठीक। तो देखिए, अगर एक्स से हमारा एक्स एक्स जोड़ के 2x कट जाएगा, बाई से बाई करके 2x जोड़ है, अगर जेड से जेड कट जाए, यानी कि ए प्लस के बी प्लस के सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, अगर रूल ये बराबर ये है तो होल्ड द टू मैट्रिक्स ए और बी, कब करेंगे जाके, बस इतना ध्यान रखना है। तो करेंगे जब ही केवल जब ए बराबर ए बी बराबर बी ए इसको होल्ड कर जाए तो ये इस नियम को फॉलो करती हैं, नहीं तो इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका आ जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा देखिए, ठीक। अब इसमें केवल फॉर्मूला पूछा है, अगर ऑर्डर 3 का है तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3x3 का है। तो पहला वाला तो 100% राइट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2n-1 होता है वो, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 होता है तो 3 में से 1 गया जाए, ठीक है। अब a इंटू ए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, देखो देखते बाद में, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये तो 100% ये पढ़ा भी है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ जी यानी कि 4 टाइम्स हो जाता है, ये तो ये इसी तरह का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला कैसा, इनकरेक्ट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका इनकरेक्ट है, क्लियर। आगे अगला सवाल हमारा कौन सा है, द स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसमें जो स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ द 3x3, तो अब इसमें से ये बताना है कि वो कौन सी मैट्रिक्स होगी जाके। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो स्क्यू सिमेट्रिक्स होती है, अगर इसका सिमेट्रिक्स है वो कैसी होती है, सिंगुलर, कैसी होती है, सिंगुलर होती है मैट्रिक्स, ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा प्राप्त होगी, ठीक। अब इस वाले को देखिए 94, ठीक। अगर हम ये दे रखा है तो हम इनको ऑप्शन से ही कर लें तो बेटर दे रहेगा जाके। क्या करते हैं, अगर इसमें ऑप्शन से इसको करेंगे जाके तो हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ से देखो, अगर हम x बराबर 2 रख दें, इसमें से क्या रखते 2, तो ये तो 0 3 3, ठीक है ना, 3 3 हो गया, और यहाँ पे बचेगा 3 और ये 3 और ये 2, ये 5, ये 5 और ये कितना, और ये 2, ठीक। अब इसको हल कर लेना, क्या वो 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 3 3 3 के सापेक्ष खोलेंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ पे हमारा 5 15, ये बचेगा जाके, इसके बाद 3 दूनी 6, 3 गुणा 3 3 3 इतना, 3 दूनी 6, और कितना 5 15 में 6 कितना बचेगा जाके, 5 15 में से 6 गए 9, और फिर इसके बाद 3 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो जैसे कि 5 15 और 3 दूनी 6, तो ये तो 0 को नहीं हो रहा है, ठीक है, ये 0 हमारी नहीं हो रहा, तो इसका भी सही नहीं है। तो अब इसी तरह से बाकी का चेक कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से ये बेटर दे रहता है, आप इसको ना खोल के करें, क्या करेंगे, हम वैल्यू लगाते चले जाएंगे जाके, जैसे ही वैल्यू लगाते चले जाएंगे तो वो हमारा जहाँ पे 0 आ जाएगा चारों में से उसे वही सेटिस्फाई कर जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर ये सवाल दे रखा है, ठीक है, तो k की पावर इसमें दे रखा है, ठीक। अब तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, बी, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके देखें, और ना आए तो हम इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो वो हम कमेंट बॉक्स में आपको ठीक करते हैं, ठीक। अगर ये क्वेश्चन कहता है ए और बी कैसे 5x5 की मैट्रिक्स है, देन द रैंक ऑफ द ए इतना है, रैंक ऑफ बी कितना है, 3 है, तो ए बी की रैंक कितनी होगी, जो इसमें लोअर होती है वही इसकी रैंक होती है, तो कितनी है, लोअर रैंक कितनी है इसकी, 3 है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, इस तरह का सवाल आ जाए कभी भी, ठीक है। तो इसमें 1 मिनट कि हो जाए, जो लोअर रैंक होती है वही इसकी मैट्रिक्स की रैंक होती है, क्लियर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक। अब
इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर द एंड लैम्डा इज स्केलर देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए लैम्डा कॉमा ए इज इक्वल टू। इसका सीधा सा सवाल है, पूछा गया है, तो यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया ये सवाल है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे जाके देख लीजिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू इतनी दे रखी है तो एडजेंट ऑफ ए दे रखा है, तो अब इसका एडजेंट ऑफ ए निकलता क्या है, वो निकलता है लैम्डा की पावर n माइनस के 1 इंटू एडजेंट ऑफ ए। ये कहीं है, ये है एडजेंट ऑफ n की पावर ये, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 98 क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसकी भी रैंक निकालनी है। जब रैंक निकालनी है तो कभी भी ए कौन सा हो जाएगा सवाल इसका, देखिए अभी ये किया था वही सवाल है, इसमें से इसको घटाएंगे फिर इसमें से इसको घटाएंगे, 1 2 3 तो 2 आएगी इसकी, तो कितनी आएगी 2 आती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो अभी पीछे किया था जाके। ठीक है ना, तो इसको निकाल लेंगे। ठीक, क्लियर है, आगे करते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स है कोई ए रियल नंबर स्क्यू सिमेट्रिक्स ऑफ ए ऑड ऑर्डर। ठीक है, तो द डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू क्या होगा जाके। ठीक है, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो अगर उसका हम सॉल्यूशन लें तो उसका क्या है, कभी भी वो डिटरमिनेंट है वो ऑलवेज हमेशा किसके बराबर, अगर ऑर्डर कैसा है, ऑड है, ये ध्यान रखना है, ऑर्डर कैसा है, ऑड है, तो इसका जो कभी भी डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू कैसा आएगा, 0। अगर ऑर्डर हमारा कैसा है, इवन है, तो ये आ जाता है डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू नॉन जीरो। कैसे होता है, नॉन जीरो के बराबर रहता है जब इवन होता है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। हाँ, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे सवाल। ठीक, तो अगर ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, ठीक, तो इस सवाल को करना है तो यहाँ से पहले सबसे पहले हमें ए क्यू चाहिए, बी क्यू चाहिए और सी क्यू चाहिए, फिर ए बी बी सी सी ए। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे जाके तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा जाके, वो आएगा 0। क्या आएगा, इसका रिजल्ट 0 आएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा आज का यही सेशन। ठीक, थोड़ा जल्दी हमने ख़त्म किया, तबीयत थोड़ी सही नहीं है हमारी आजकल। क्लियर है, तो हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके अगला कोई अच्छा सा टॉपिक बताएं हम, जिसको हम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जाके, वही हम अपना टॉपिक करेंगे। क्लियर, ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हमारा सीरीज़ का यहीं तक। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।